बार बार वंदन करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाय परम्पार, प्रभु जी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो, हे गुरो, यह सबारनी होर। गुरुजी यह सबारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जनयार। गुरुजी सुध लीजे हो जनयार। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, यह देश काल का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है जड़ देश है, प्रकृति का देश है। ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है मन का है। स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रानीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुख। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरि रहनीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
स्वामी जी कह रहे हैं कि मन के हिसाब में चलोगे तो दुख होगा, और पूरा संसार जो है मन के हिसाब में ही चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा संसार ही दुखित है। आप भेद को बूझो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि मन के हिसाब से चलोगे, जैसा मन कहता है वैसा करोगे तो जीवन दुखमय होगा। ये पूरा संसार जो है, जो उसका मन कहता है उसी हिसाब से चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा संसार दुखित है। आपको लगता है ये सुखी है, वो सुखी है। सुखी कोई नहीं है। ये तो जो है बहुत पहले ही जो है कबीर साहब ने शुरू शुरू में ही कह दिया। तान धारी सुखिया काहू न देखा, तान धारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। तन धारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। ये कबीर साहब जो है कह रहे हैं कि जब से ये सृष्टि उदय हुई है और कई बार अस्त हो गई है, हम हर बार यही देखा है, जो भी शरीर धारण किया है वह सुखी कोई नहीं रहा। और जो है स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, जामे तुम सुखा जानती, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खोजता ज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान।
स्वामी जी तो सब भेद भी कह दे रहे हैं और संसार जो है सब भेद को छुपा लेता है। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज तो साफ साफ कह दिए, दुखमय आसन दुखमय आसन सार है, सुख खो जाता ज्ञान, असुख सागर तीरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आपको सद्गुरु के चरण में समाना है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। और स्वामी जी एक बात और भी कह रहे हैं, सुख का सागर पास है, हे मति मन दगवार, सुख का सागर पास है, हे मति मन दगवार, खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। ये दोहा 3 4 आपको नहीं याद होता है? ये संसार बूझता नहीं है और सदगुरु की बात को सुनता भी नहीं है, तो सदगुरु कहाँ दोषी है बताओ? घर में परिवार में आप किसके किसके लिए प्रार्थना करोगे? अरे कम से कम सब लोग सुबह सुबह अपना जो है उठ करके नहा करके धो करके प्रभु से अपना विनती तो कर लिया करो, वो भी नहीं करना है। स्वामी जी तो साफ साफ आपको जो है कह दिए, वो समझे में नहीं आता है। बाएं दाएं दुनिया की बात सब समझ में आ जाएगा। फलाने आदमी ने क्या बोला वो सब याद रहेगा, 100 साल तक याद रहेगा। आपका 20 साल उम्र हो गया, भाई ने क्या बोला क्या कह दिया वो अभी तक याद है। और सदगुरु कह रहे हैं, सुख का सागर पास है, हे मति मन दगवार, सुख का सागर पास है, हे मति मन दगवार, खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत दुआर। तू जो है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज तो पूरे संसार को बता दिया। इसी शरीर में 9 द्वार है, ये समझ में नहीं आता है आपको? इसी शरीर में 10वां द्वार भी है, अब वो कैसे खुलेगा वो भी स्वामी जी बता दे रहे हैं। सुरती शाब्द में जो रहती खुले गगन की वार, सुरती शाब्द में जो रहती
खुले गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। ये किसको नहीं समझ में आता है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कह दिया, सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, द्वार धनी के बैठी कर, धका धनी के खाव, कबहु का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय। दिन भर बैठे रहोगे, दिन भर जो है कोई सिनेमा देखने के लिए, इधर देखने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए दिन भर बैठे रहोगे। गुरु का चरण में जो है 5 मिनट बैठना भारी लगता है। आपको संसार का सब सुख चाहिए और सदगुरु बता रहा है तो आपको समझ में नहीं आता है। द्वार धनी के बैठी कर, धका धनी के खाय, कबहु का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय। तो गुरु के चरण में आपको बैठना नहीं आता है। सदगुरु के अंश हो, कैसे हंस हो, क्या नहीं समझ में आता है? स्वर विधि जो है एकदम सीधा सीधा तो बताया हुआ है, कहां से होगा बताओ? और स्वामी जी कह रहे हैं, भैया सुनाई महल में, भक्त पड़ा दरबार, खुल का पाट दर सन मिले, शोभा पुंज जय पार। दिन भर बैठे रहोगे और गुरु का चरण में जो है 10 मिनट नहीं बैठा जाता है आपको। सदगुरु के अंश हो। भैया सुनाई महल में, भक्त पड़ा दरबार, अखुल का पाट दर सन मिले, शोभा पुंज जय पार। तो गुरु के, सदगुरु के चरण में कैसे बैठना है यही तो बताया जाता है। पहला भूमि में यही बताई जाती है, दूसरा भूमि में यही बताई जाती है, और चारों फल सदगुरु के चरण में है। अर्थ भी है, धर्म भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, वेद भी यही कह रहा है, रामायण भी यही कह रही है, हनुमान चालीसा भी यही कह रही है। ये बात किसको नहीं समझ में आता है? अरे मूर्ख होगा ना वो भी समझ जाएगा।
मूर्ख होगा वो भी समझ जाएगा। और कुछ लोग ऐसे अंधे हैं, सीधा सीधा सदगुरु की बात नहीं समझ में आ रही है। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, असदगुरु जानर छाकरी सर्वठा मुझस आय। अपना घर में, आंगन में, छत पर कहीं आपको बैठा नहीं जाता है। स्वामी जी कह रहे हैं तो इसको परीक्षण करो ना। मतलब होगा तब जो है ना, तब जो है विपत्ति आ जाएगी, तब जो है सुबह शाम स्वरबित पढ़ाई हो जाएगी। स्वामी जो है कबीर साहब ने क्या किया, तो दुख में सुमीरा न सब करे, सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहि कोई। अरे जो पागल होगा वो भी समझ आता है। और सदगुरु के ऐसे ऐसे अंत अंत नहीं, उनको कुछ नहीं समझ में आता है और परेशान रहेंगे। इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। किसका उपाय बताना है बताओ? सब परेशान। स्वामी जी जब कह रहे हैं आपको तो परीक्षण करो ना। अभी पेड़ लगा ही नहीं, आज से साधना करोगे तो जो है कुछ काल जब साधना करोगे तब ना। ऐसा वाला काम नहीं है। आपको बराबर धन चाहिए, बराबर शांति चाहिए, बराबर सुख चाहिए, तो बराबर रहना पड़ेगा तब ना। संसार में तो दुख है, संसार में दुख है। सभी जो है, गुरु नानक देव ने भी यही कहा, कबीर साहब ने भी यही कहा, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी यही कह रहे हैं। और स्वामी जी तो दूसरा भी तरीका बता दिए, काम कोई करे तेरे ही, प्रेम धार प्रभु लाग, काम कोई करे तेरे ही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो सदगुरु को आपको याद करना नहीं आता है। स्वामी जी तो खुद ही कह रहे हैं, याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवन, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। तो आपको सुबह शाम 24 घंटे में से आधा घंटा जो है प्रभु के साथ रहने में जो है ना दिक्कत होती है। और दिन भर बाएं दाएं करोगे, इधर से उधर इधर से उधर जो है, तो घूमो भाई, घूमो तो घूमते रहो, कहीं नहीं मिलेगा पूरे संसार में। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो, माया दुखदा
ई रहे, भक्ति सहित फल हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल हो। इसी माया ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, विष्णु को नहीं छोड़ा, नारद सारद सबको रगड़ दिया। तो आप किस खेत की मूली हो? इतना नहीं समझ में आता है कि गुरु का आगे बैठ करके जो है, गुरु का चरण में जो है अपनी प्रार्थना तो कर लें। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं जो है, कहां भाग कर जाओगे? अरे चुपचाप शांति से जो है, स्वामी जी कह रहे हैं, सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, संताया भय सुख शांत। जब गुरु के चरण में रहोगे तो आपका आत्मबल ऊंचा रहेगा, आपको कोई विश्व की शक्ति हरा नहीं सकती है। आप जो है, क्योंकि आपका आत्मबल बढ़ा हुआ है। आत्मबल बढ़ाना है कि मन का बल बढ़ाना है? पूरे संसार जो है मन के जो है बल को बढ़ाने में लगा हुआ है। और स्वामी जी प्रभु से प्रार्थना क्या कर रहे हैं? देह बुद्धि बल आत्म बल, देह बुद्धि बल आत्म बल, कीजिए देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी होया महान। तो इतना किसको नहीं समझ में आता है? जब सदगुरु के शरण में रहोगे तो आत्मबल बढ़ जाएगा। कोई ऐसा है जो प्रभु से प्रार्थना करता हो कि हे प्रभु, मेरी जो है देह बुद्धि बल आत्म बल, कीजे देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। इस संसार में देखो बुद्धि बल ही बड़ी है, तो आपको प्रभु से जो है एक तो शारीरिक बल मांगनी है, स्वस्थ रहो। स्वामी जी ने मानसिक बल नहीं मांगा, 4 बल है इस संसार में, देह बल, बुद्धि बल, मानसिक बल और आत्मिक बल भी है। देह बल, बुद्धि बल, देह बल, बुद्धि बल, मानसिक बल और आत्मिक बल, 4 ही बल है संसार में। आप भेद को समझो। तो आपने जो है, स्वामी जी बोले मानसिक बल नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि मन बलवान हो जाएगा तो आपको जो है ना रगड़ता रहेगा, ये बदमाश है ये। तो स्वामी जी काहे नहीं मांगे कि हे प्रभु हमको मानसिक बल दीजिए? नहीं मांगे वो। स्वामी जी क्या मांग रहे हैं? देह बुद्धि बल आत्म बल, कीजे देव प्रदान, अमन माया के
युद्ध में विजयी हो या मान। तो आपको भी यही मांगना है, क्योंकि मन जो है बलवान होगा तो आपको जो है ना दिक्कत करेगा, परेशानी कर देगा, आपको कोई काम करने नहीं देगा, ये बहुत बदमाश है ये। इसीलिए तो जो है कबीर साहब ने क्या कहा, तो यह मान जा लेम जोर रे बरज नहीं मानी, यह मान जा लेम जोर रे बरज नहीं माने, या मन जा लेम जोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहिए, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी बरज नहीं माने, या मन जा लेम जोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पचि पचि हारे, ऋषि मुनि देवा सब पचि पचि हारे, हाथ नया ये चोर री बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पचि पचि हारे, हाथ नया वे चोर री बरज नहीं माने, या मन जा लेम जोर री बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, या मन जा लेम जोर री बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, या मन जा लेम जोर री बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, बाच गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने, या मन जा लेम जोर री बरज नहीं माने। तो ये केवल इसी भजन को गा गा करके आप खुश नहीं रहना, इसके आगे भी भजन है, इसके बाप को भी मानना पड़ेगा, ऐसा वाला भी भजन है। और बोलोगे स्वामी जी और क्या है जो है आगे, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दो में नहीं दी, अब बैठा मन मथ मारी कर, सुमिरा पुरुष विधि,
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी आप संसार में आए हो तो हर जगह 24 घंटे सत्संग है। पूरा जो है 24 घंटे सत्संग है। जब मर्जी हो तब सुन लो। पूरा ऑनलाइन हो गया है। सब यूट्यूब पर मिल जाएगा। जिसका वाणी सुनना है सब सुना करो। जो है सदगुरु की ही वाणी सुनो। ये कोई मेरी वाणी नहीं है, मेरा तो आवाज है। मेरा खाली आवाज है। वाणी सब सदगुरु कबीर साहब का है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का है। मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा ऐसा स्वामी जी कहे हैं। अब स्वामी जी कहे हैं तो भाई आप करके आपका ना काम है देखना। आपका काम है देखना। अरे बोला हम नहीं देखेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आप जो है जो अभिमान में हो कुछ नहीं कर पाओगे इस संसार में। जीव को ये समझना चाहिए कि जो भी चीजें हो रही है प्रभु के आधार पर हो रही हैं। आप इस संसार में कुछ नहीं कर पाओगे। गुरु का चरण में बैठना है वो तो आप कर ही नहीं पा रहे हो। सदगुरु के चरण में बैठना है वो तो आप कर ही नहीं पा रहे हो, और बाकी ये भी कर कुछ नहीं कर पाओगे। ये पूरे संसार को बूझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कल को आपको पता नहीं रहना है, नहीं रहना है, कैसे कर लोगे आप जो है। ये शरीर जो है क्षण भंगुर है। बड़े बड़े लोग जो है पूरा करते करते जो है चले गए, और जो है बिना सदगुरु के हो ही नहीं सकता है। बिना परमात्मा के सहारे के कोई काम नहीं हो सकता है। बोला नहीं हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यह अभिमान है आपका। सदगुरु साथ रखो, मन 1 मिनट में रुक जाएगा। अभी इसका भी मंत्र है। ये सिद्ध किए हुए मंत्र हैं जो है। एक साथ मन पावन को राख एक स्थान, अभागे फिर मन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बहुत सारे दोहे हैं, उनमें से असली वाला दोहा कोई और है। तो मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठ उत्तर द्वार, तब समीर निज देव को, महिमा जासु अपार। मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठ उत्तर द्वार, तब समीर निज देव को, महिमा जासु अपार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप ऐसा मत सोचो कि ब्रह्मा जी नहीं रोक पाए, नहीं मन को पकड़ पाए, मां सरस्वती नहीं पकड़ पाई, और जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग नहीं पकड़ पाए तो हम कैसे पकड़ लेंगे। ऐसा मत सोचो आप जो है, क्योंकि आपके पास सदगुरु है, साक्षात सदगुरु है। आपने सदगुरु का मंत्र लिया है, बीज लिया है, बीज बोआ गया है, तो उसका थोड़ा देखभाल भी करो ना, रखवारी करो बैठ करके। वो जो है वो बीज जो है खत्म नहीं होगा।
ये झामर झूमर करते करते ऐसे ही बीत जाएगा समय जो है। आना पड़ेगा फिर जो है गुरु चरण के पास ही आना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं आओगे, फिर आओगे। ये बीज आपको छोड़ने वाला नहीं है। संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृहा जानम ले, बहुरी संत का संत। आप्त गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। अदेव सदा फल समयसी, उदय होय फिर आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। पेड़ जो है ऐसे इतना बड़ा नहीं हो जाता है। आज पेड़ लगाओ और उस पर चढ़ने लग जाओ तो उधर टूट जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा, जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तब उसके ऊपर आप चढ़ जाओ, बैठ जाओ, नहीं गिरेगा वो, हाथी भी नहीं तोड़ पाएगी। तो बीज है तो उसको थोड़ा अंकुरित होने दो, थोड़ा उसकी रक्षा करो। ये भी नहीं होगा, चलो ठीक है ये नहीं हो रहा है तो दूसरा काम करो। साधन आपसे नहीं होता है, 10 मिनट बैठ नहीं सकते हो आप जो है, आधा घंटा जो है इधर बाएं दाएं जो है ना बतियाते रहोगे, इधर की चुगली चगली क्या क्या बतियाते रहेंगे दिन भर जो है। साधना करने के लिए आपके पास समय नहीं है तो स्वामी जी दूसरा उपाय भी बताए हैं। तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्वयालाभ्यन कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वयालाभ्यन कोई। तू जो है आश्रम पर चले जाओ, आश्रम पर नहीं जा सकते तो घर में ही करो जो है। सत्संग सुनो वह भी सेवा है, सत्संग सुनाओ वह भी सेवा है, भजन याद करो वह भी सेवा है, भजन गाओ वह भी सेवा है। केवल सेवा यही नहीं है कि स्वामी जी का जा करके जो है चरण दबा लिया तो वह सेवा हो गया। सेवा वही नहीं है। आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, उन्हीं का सेवा कर लो, वह भी सेवा है। तो ब्रह्म विद्या पर चार का, सद्गुरु का जग काम। करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। तू जो है अपने पति की सेवा कर लो, पत्नी की सेवा कर लो, बहन की सेवा कर लो, भाई की सेवा कर लो। कोई सेवा मतलब करना वही नहीं है जो है। आपको जो है समय से उठना है, समय से जो भी आपको काम को जो करना, आज जितना हुआ छोड़ दीजिए, कल फिर होगा, परसों होगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, लेकिन आपको लगना पड़ेगा। एक ही दिन में जो है इतना बड़ा जो है
स्वर्वेद महामंदिर एक ही दिन से नहीं बन रहा है, इतना दिनों से बन रहा है और अभी आगे और समय लगेगा। तो स्वामी जी ने क्या कहा, तो बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुष ते करता है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो इस संसार में सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम क्या है इस संसार में? तो सबसे बड़ा काम जो है प्रभु प्राप्ति है, प्रभु को जानना है। तो बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुष ते करता है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो जैसे ही आप पूजा करने के लिए जो है न जाओगे, बच्चा रोएगा, पति बुलाएगा, पत्नी बुलाएगी, जो है ऐसे ही रहेगा ये तो संसार जो है। तो बोलो भाई अब जो है आधा घंटा कोई नहीं बोलेगा मेरे को, जो है ऐसे ही रहेगा जो है। आप जब दृढ़ हो जाओगे तो प्रकृति छोड़ देगी आपको, जो बोल देगी ये तो ऐसे ही है, नहीं मानेगा, ये माया भाग जाएगी जो है। जैसे ही मैं सत्संग सुनाना शुरू करता हूँ, सब खांसी उसी सब आ जाती है। आओ भाई कितना आओगे, जो है खांसते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बूझो, जो है समझो। माया जो है विघ्न करती है, जो है तो विघ्न करने से हम हट जाएंगे, विघ्न करने से नहीं हटेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा काम जो है वह जो है ब्रह्म विद्या का काम है, जो है सबसे बड़ा काम जो है प्रभु की प्राप्ति है। तो इसमें विघ्न बाधाएं भी बहुत आती हैं। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, तो बड़े पुरुष ते करता है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोय, तो हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो आपको साधना कम हो पाता है तो सेवा कर लिया करो, दो भजन ही गा लिया करो, वह भी सेवा ही है। दो भजन ही याद कर लिया करो, नहीं होता है तो, और ये वाला भजन तो याद ही कर लो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया। देखो प्रभु तो साथ में ही है, परमात्मा जो है हर जीव के साथ में है, लेकिन जब तक सदगुरु से प्रीत नहीं करोगे नहीं मिलेगा वो। बोला नहीं, जो है वही प्रेम करना तो सीखना है आपने। विहंगम योग में जो है प्रेम करना ही सिखाई जाती है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है, ये संसार वाला प्रेम नहीं है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु
महप्रीत। तो परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत। जीव त्रिताप पछूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। साहेब योग वियोग में, साहेब दुख सुख साथ। देव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, सबसे पहले अपना खान पीन रहन सहन ये सुधार डालो। नहीं सुधारेगा तो बहुत दिक्कत होगा। आप जो है भेद को समझो। स्वामी जी ने क्या कहा? तो भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निमनाधिक होय। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निमनाधिक होय। समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निमनाधिक होय। समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो स्वामी जी तो सब बताए हैं। दुनिया भर का विद्या पढ़ने जाते हो, धन कमाने के लिए विद्या, इंजीनियरिंग करो, फलाने करो, ठिकाने करो, जो है। यहाँ स्वामी जी एक ही बात कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सदगुरु सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। और स्वामी जी क्या बता रहे हैं? तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध होय सब अंग। सब अंग अंग शुद्ध हो जाता है। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध होय सब अंग। आत्मायंतः कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक जो जड़ पानी से नहाती हो, इस शरीर का बाहर की शुद्धि होती है। अंदर की जो है शुद्धि कैसे करोगे? मन को कैसे शुद्ध करोगे? बुद्धि को कैसे शुद्ध करोगे? चित्त को कैसे शुद्ध करोगे? जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी तो धन कैसे कमाओगे? बताओ। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी तो धन कैसे कमाओगे?
पूरा संसार तो बुद्धि के बल पर जो है लूट रहा है। पूरा संसार बुद्धि के बल पर ही न लूट रहा है, तो बुद्धि बल कैसे बढ़ेगी तुम्हारी, कैसे शुद्ध होगी वो। तो वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो स्वयं आत्मयंता करण में चढ़ता निर्मल रंग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद नहीं बूझ रहे। ये जो स्वामी जी की जो दोहे हैं ये सिद्ध किए हुए हैं। तो बोला पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, खाली ध्यान करेंगे तो जो है आ जाएगा, धन आ जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे, आ जाएगा। धन के लिए पढ़ाई लिखाई का क्या जरूरत है बताओ। धन के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई जरूरत नहीं है। बोला नहीं आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं जो है। माता लक्ष्मी कौन, अब बजे वहां पर जो है देख लो, जो है ना सबसे ज्ञानी कौन है, तो मां सरस्वती है। ज्ञान उसी के पास है। और लक्ष्मी के पास जो है ना कोई ज्ञान नहीं है, धन ही धन है। ये बड़ा लंबा चौड़ा विषय है जो है। आप जो है प्रश्न करते जाओगे, प्रश्न करते जाओगे, खत्म नहीं होगा। इसीलिए सबसे सस्ता उपाय है चुपचाप सुबह शाम जो है गुरु का चरण में जो है ध्यान कर लिया करो। जो आपका पहला भूमि है, दूसरा भूमि है, उसमें स्नान कर लिया करो। स्नान नहीं करोगे तो अशुद्ध रहोगे। आप भेद को समझो। बुद्धि कब आएगी वो पता नहीं लगता है। आप अपना एक चीज कोई एक ही तरह से नहीं है, उसको 20 तरह से भी जो है ना आप कर सकते हो। रोटी आपको खाना है तो कई तरह से रोटी बना सकते हो। कई तरह से जो है रोटी को खा सकते हो। आटा गूंथो, बनाओ, बेलकर बनाओ, तिकोना बनाओ, चरकोना बनाओ, पराठे बनाओ, रुमाली रोटी बनाओ, भौरी बना दो वो भी है। और दाल में जो है ना डाल करके बना दो वो भी है। सब्जी में डाल करके बना दो वो भी है। तो आपकी जो बुद्धि रहेगी तब ना एक ही चीज को 100 तरह से जो है आप सोच सकते हो, अनंत तरह से जो है सोच सकते हो। तो इसके लिए बुद्धि चाहिए। तो और जो है आपको कोई भी काम जो करना है नियम पूर्वक करना है। ऐसे नहीं है कि कभी जो सुबह एकदम 4 बजे ही जो है ना उठ कर काम शुरू कर दिया और किसी दिन 10 बजे तक सोए रहे। ऐसे नहीं होता है। धीरे 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 जो है रोज रोज ही काम करना है। तो जो है लक्ष्मी जी तो हमेशा खड़ी रहती हैं धन देने के लिए, लेकिन जीव लेता नहीं है। धन लेने के लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि लेने के लिए जो है साधना करना पड़ेगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में सारा ज्ञान मिल जाएगा आपको। आप बुद्धिमान हो जाओगे, चालाक हो जाओगे, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, महाप्रतिभावान हो जाओगे। सदगुरु के हंस हंसनी सबसे बड़ा समाज सुधारक होते हैं, सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। हर चीज में वो जो है नंबर 1 होता है। जो सदगुरु के जो अंत है उनके घर रात को भी चले जाओ, 12 बजे भी भोजन बना देगा वो। कुछ न कुछ उपाय करके भोजन खिला देगा वो। और बहुत बड़े बड़े धनवान के घर में जाओगे, बोलेगा अभी खाना खत्म हो गया, अभी नहीं होगा, वो बाहर से मंगाओ।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो आपको इतना नहीं समझ में आता है कि गुरु के चरण को याद करके रखो, दुनिया भर का मंत्र याद कर लोगे, ये मंत्र वो मंत्र जो है, और सदगुरु के चरणों को याद करके रखो। दिन भर में कितना बार याद होना चाहिए? अनंत बार याद होना चाहिए। अरे स्वामी जी तो बोले उसमें मारा करो जो है, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलत फिरत छूते नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो मन से याद ही कर लिया करो। और एक दोहा स्वामी जी और कह रहे हैं, वो एकदम हंसों के लिए है, वो केवल हंसों के लिए है जो बूझ गए हैं। तो ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, अप्रेम बीरनु तन बढ़ी, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, इतना सुखमय जो है गुरु का चरण है, उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो आपको चलते फिरते बैठते सोते गाते बजाते कोई भी काम करते रहो और गुरु को चरण को याद करते रहो। इतना काम आसान आप करके तो देखो ना, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं जो है ये बात। तो जब स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं तो पक्का सही होगा। पक्का सही नहीं, एकदम सही है। स्वामी जी को आपसे क्या लेना देना, लेकिन स्वामी जी चाह रहे हैं कि आपको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। वो तो पूरे संसार को ही चाह रहे हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। फिल्मी गाना खूब याद हो जाता है और उसी पर नाचेंगे कूदेंगी, और जो है भजन नहीं याद आता है कि सखी कावा भूलैलू न, सखी कावा भूलन, तेरे घाट ही में सैया सखियो कावा भूलन, सखी कावा भूलैलू न।
तो पीव माया संग जीवन बितायो, सखी तू भूली रहो गईलू ना। माया मोहे बारमवा, सखी तू भूली रहो गईलू ना। सखी भूली रहो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजन, सखी तू भरमवा पूजन। सखी अंता होइबू पैया, तेरे घटई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। सखी कहवा भुलैलू ना। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना। सखी हो शरण में आओ ना। तो सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। सखी कहवा भुलैलू ना। तब ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना। सखी हो शरण में आओ ना। ये स्वामी जी आपसे कह रहे हैं, आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो। इसी भजन के बाद जो है बंद हो जाएगा। तो सखी हो शरण में आओ ना। तो सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही में सैया, सखी हो कहवा भूलो ना। कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना। सखी हो उलट के निरखो ना। तो सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही में सैया, सखी हो कहवा भूलो ना। कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना। पीव छाबी झलकैया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भूलो ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी गुरु के चरण को जो है बराबर याद रखना, यही तो काम है आपका। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।